हम लोगों ने डेवलपमेंट का बेसिक तो देख लिया था हमने, इंट्रोडक्शन जो था डेवलपमेंट का वो हम लोग देख चुके थे प्रीवियस क्लास में, है ना। और डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करती है वो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने शायद तक। हम बेसिक तो देख चुके थे कि डेवलपमेंट क्या चीज है ना। अब हमको देखना था यहाँ से व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब जो डेवलपमेंट है वो क्या प्रॉमिस करता है ना। प्रॉमिस मतलब कि, तो यहाँ पर लिखा है लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन लाइकली मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन। चलो हम आपको शेयर नहीं करते, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है उनको उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे हर किसी की फील्ड अलग अलग होती है ना। हर किसी की फील्ड अगर अलग अलग है तो उनका डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दे के रखी है। पहली लिस्ट दे के रखी है लैंडलेस रूलर लेबर्स, मतलब जिनके पास में जमीन नहीं है पर वो किसी के यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो उनका क्या डेवलपमेंट है, कैसे होगा वो देखते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। क्या बोला है इसके अंदर कि जो उन लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा कि वो लोग काम करेंगे, है ना। जितना दिन काम करते हैं उतने दिन काम करेंगे, पर उनको उस चीज के लिए वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है, मनी, है ना। उनको उनकी सैलरी जो है, तनख्वाह जो है वो क्या मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, है ना। जैसे कि क्या होता है कि अगर वर्क तो कर रहा है जमीन पे एक व्यक्ति, एक लेबर, पर उसको उस हिसाब से क्या होते हैं, पैसे, इनकम नहीं मिलती है ना। तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पर पूरी बात कैसे होती है, पैसों से होती है, राइट। पैसों से कैसे होगी, अगर आप कहीं पे वर्क करने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे वहां पर इतने पैसे मिलेंगे तो ही मेरा काम चलेगा, है ना। मैं घर पे खर्चा कर सकता हूँ, बाहर खर्चा कर सकता हूँ, और मेरी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी। मेरी नीड्स नहीं, मेरी फैमिली की जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो अगर उन लोगों को बेटर वेजेस मिलेंगे और उनके बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होगी, ताकि वो लोग क्या बने, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जो उनके जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उससे बचकर उनको अगर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, मिली जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, विलेज के एक टाइम पे क्या बन जाएंगे, लीडर्स बन जाएंगे। तो ये उनका क्या है, डेवलपमेंट है ना। ये उनका क्या है, गोल है। एस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि हाँ उनको ये क्या चीज करनी है, ये चीज पानी है ना। फिर उसके बाद में प्रॉस्पिरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, इसमें क्या देके रखा है, assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard work and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad। अब इसमें आपको क्या बताया, प्रॉस्पिरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब ये वो फार्मर्स है पंजाब के, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या गोल है, उनका डेवलपमेंट क्या है। तो उनका डेवलपमेंट ये है कि उनको उनके जो क्रॉप्स के लिए जो पैसे हैं, है ना, वो उनको मिल जाए, ताकि वो हार्ड वर्क करें और फिर उसके बाद में हार्ड वर्क करने के बाद में उनको उनके जो फसल है वो सही उगेगी। वो सही उगेगी तो फिर वो सही दाम में बेचेंगे। वो सही दाम में बेचेंगे तो फिर उनके पास क्या होगी, इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी। अच्छी इनकम होगी तो उनका क्या गोल रहेगा कि उनके बच्चों को वो कहाँ भेज सके, अब्रॉड, बाहर भेज सके, है ना, बाहर सेटल डाउन कर सके, है ना। तो ये किसका डेवलपमेंट होगा, ये फार्मर्स का, पंजाब के वो भी, है ना। अब फार्मर्स हु डेवलप्ड ओन रेन फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स, अ रूरल वुमन लैंड ओनिंग फैमिली, urban employed youth, a boy from a rich urban family, a girl from a rich urban family, she gets a much freedom as her brother। अब अगर बताओ एक लड़की है ना, अर्बन फैमिली से। अर्बन मतलब क्या बोलेंगे हम अर्बन को, कि वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, शायद वो गांव से बिलोंग करती है ना। पर वो क्या है, रीच है, ठीक है। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, मतलब वो क्या चाहती है कि जैसे उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिली है वो उसको भी मिले। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, एक डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ,
और वो इतनी काबिल बन जाए कि वो उसकी लाइफ में क्या करना चाहती है वो खुद डिसाइड करे, है ना। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। वो क्या चाहती है कि वो इतनी सक्षम हो जाए कि वो क्या करे, उसकी जो स्टडीज है वो कहाँ पर जाके करे, अब्रॉड जाकर करे, है ना। आया समझ में। तो आपको ये जो टेबल बताई थी इससे क्या समझ में पड़ा कि हर किसी की फील्ड में अपना अपना अलग अलग डेवलपमेंट है ना। अब अगर मैं आप में से बात करूं तो राज कुछ कुछ और बनना चाह रहा होगा, है ना। चलो हम पूछ लेते हैं राज से, राज क्या बनना है आपको आगे इन फ्यूचर में, क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। इंजीनियर बनना है, ओके। चांदनी आपको क्या बनना है। से फास्ट। जॉब करना है, ओके ओके, जॉब करना है। जानवी आपको क्या करना है, जानवी पाल। ओके, डॉक्टर करना है, चलो ठीक है। अब आप तीनों का एग्जांपल लेते हैं। जैसे राज को इंजीनियरिंग करना है ना, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा। अब जैसे फर्स्ट ईयर उसका जब कॉलेज का होगा, है ना, फर्स्ट ईयर जब उसका कॉलेज का होगा उसको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। वो उसके लिए डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि भैया मुझे इंजीनियर बनना है ना, वो उसका गोल है। अब अगर हम चांदनी की बात करें तो चांदनी को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में क्या करना है, जॉब करना है। तो चांदनी के लिए गोल क्या है, डेवलपमेंट गोल क्या है कि चांदनी के लिए डेवलपमेंट गोल है हमारा कि उसको जॉब करना है। ठीक है, कैसे करेगी, अब वो पढ़ाई करेगी, हार्डवर्क करेगी, है ना, उसको पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। तो यही सब चीज। अब जैसे जानवी को बनना है डॉक्टर, तो पहले 10th कंप्लीट करने के बाद में जानवी को क्या करना पड़ेगा, बायो लेना पड़ेगा, है ना। बायो करना पड़ेगा 2 साल उसको। फिर उसके बाद में उसको इंजीनियरिंग कॉलेज क्या, फिर उसके बाद में एक अच्छा कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए गोल क्या हो जाएगा कि उसको डॉक्टर बनना है ना। वो डॉक्टर बनी नहीं पर उसका गोल क्या है अभी, डॉक्टर बनना है। उसकी एस्पिरेशन क्या है कि उसको डॉक्टर बनना है ना। आया इससे कि डेवलपमेंट कैसे क्या है, क्या चीज है। अभी आप कुछ भी नहीं हो, अभी आप क्या हो, एग्जाम हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमको इंजीनियरिंग की उस पे जाना है, जॉब की उस पे जाना है, डॉक्टर के उस पे जाना है। तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम 1 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, 90 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। यही डेवलपमेंट होता है ना। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये जो टेबल है, ठीक है, एक रूरल वुमन फ्रॉम लैंड, इसको मैं समझा देती हूँ क्योंकि आपको इसको फील करना है। ठीक है, अब अगर एक फार्मर है, थर्ड वाला जो बता रही हूँ, ठीक है, एक फार्मर है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी पे, ताकि उसके जो क्रॉप्स है वो उग जाए। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन 1 है, ये मैंने समझा दिया है। हाँ जी बोलिए। अगर अभी आंसर कर रहे हो तो नो इशू, बाकी ये होमवर्क में दूंगी मैं। सेकेंड हमारा है अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक रूरल वुमेन है, रूरल मतलब एक सिटी की वुमेन है। नहीं बेटा, अर्बन अर्बन होता है। 1 मिनट। तो क्या था हमारा, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, है ना। मतलब एक महिला है कहाँ की, जो सिटी से नहीं है, टाउन से नहीं है ना। और उसकी फैमिली मतलब क्या है, उसके पास जमीन है। तो अब उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, है ना, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा वो बताना है। फिर है अर्बन एम्प्लॉयड यूथ। अब अर्बन अनएम्प्लॉयड, सॉरी वही मैंने बोला, एम्प्लॉयड कैसे हो सकता है। अब सिटीज में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, यूथ मतलब जो युवाएं हैं, है ना। तो अब उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उनके लिए जॉब मिल जाएगी, है ना, उनको जो करना था वो हो जाएगा। तो वो उनके लिए फिर वो उनके लिए क्या गोल क्या होगा कि वो भैया क्या बन जाए, एम्प्लॉयड पर्सन बन जाए, एम्प्लॉयड यूथ में काउंट होने लग जाए, है ना। तो उनके लिए डेवलपमेंट वो होगा। फिर लास्ट है हमारा एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली मतलब जो नर्मदा वैली पे रहते हैं आदिवासी लोग, वो लोगों के लिए क्या होगा डेवलपमेंट, है ना। ये सब आपको पता करके फिर मुझे कल बताना है, ओके। फिर पढ़ते, बेटा क्लास खत्म थोड़ी हुई है।
इतनी जल्दी. Let us now examine it. Do all of these persons have the same notion and development or progress? Most likely not. Each one of these six different they seek things they are most important for them. That is, that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, at time, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the houseland work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. अब अगर आपको बताया इसके अंदर कि अलग अलग पर्सन से अलग अलग डेवलपमेंट मांग रहे हैं, है ना. जितने जितने पर्सन है वो अलग अलग, उनका हर फील्ड में अलग अलग डेवलपमेंट है ना. जैसे कि आपको एक लड़की का बताया है, एक लड़की का क्या बताया है कि वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है, अपॉर्चुनिटीज चाहती है, जो कि उसके भाई को मिली हुई है ना. और उसके घर पर वो क्या करती है, वर्क भी करती है ना. पर उसका भाई जो है वो ये चाहता है क्या, वो ये सब नहीं चाहता कि उसको भी उतनी की उतनी क्या मिले, फ्रीडम और इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी मिले, है ना. इसमें आपको ये पता है कि जब दो पर्सन या फिर दो ग्रुप्स होते हैं तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना. कॉन्फ्लिक्ट कैसे रहता है, जैसे यहाँ पर बताया, एक लड़की है वो क्या चाह रही है, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज चाह रही है, जैसे उसको भाई को मिली है. पर वो जो उसका भाई है वो सब शायद पसंद नहीं करता होगा, है ना. हमारे घर में भी होता है कई बार कि अगर हमारा भाई है तो वो हमको आने जाने से रोकेगा कहीं ना कहीं कि नहीं तू ये मत कर या फिर तू इससे फ्रेंडशिप मत रख, राइट. तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा. जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे देती हूँ. मेरा छोटा भाई मेरे को जरूर रोकता है कि नहीं तू ये नहीं करेगी या फिर इससे बात मत कर, ये क्यों करा तूने, है ना. तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है दो के बीच में. आप लोगों का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, मेरा खुद का दे दिया, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या है, अगर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उन लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उनको क्या चाहिए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा डैम्स चाहिए रहेंगे, है ना. बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड. पर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी लाइफ में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, है ना. वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे. सच एज ट्राइबल्स, जैसे कि ट्राइबल्स होते हैं, है ना. वो लोग क्या करेंगे बेचारे, अब उनको अगर उधर डैम्स बनेंगे तो उनको वहां से जाना पड़ेगा. दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चिक्स डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड. वो क्या करते हैं फिर, क्योंकि उनको भी वहां पर कुछ ना कुछ तो वर्क करते ही होंगे वो लोग, तो वो इन सब से क्या करते हैं, छोटे छोटे डैम्स बना लेते हैं इरिगेशन के लिए, है ना. So two things are quite clear. One, different person can have different development goals, and two, what may develop for one may not be developed for the others. It may even be destructive for the others. इसमें क्या बताया आपको कि आपको ये इतना पढ़ने के बाद में ये तो समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट है. पर हो सकता है जो डेवलपमेंट आपके लिए हो वो सामने वाले के लिए बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो. डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ भी, मतलब उजाड़ दिया उनका सब कुछ, कोई मीनिंग नहीं था, तुमने क्या डेवलपमेंट किया, तुमने यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट था उसको रोक दिया. जैसे कि आपको सेकेंड जो एग्जांपल दिया कि अगर उनको ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाने हैं तो क्या होगा, वो तो डैम्स बना लेंगे, उनका तो क्या हो जाएगा भैया, उनका तो डेवलपमेंट होगा. बट जो वो वहां पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, ट्राइब्स रह रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका तो घर ही ले लेंगे, तो फिर वो डेवलपमेंट के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट. तो ये समझ में आया आप लोगों को कि जो चीज सामने वाले के लिए डेवलपमेंट है, पर वही चीज दूसरों के लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है ना. अब नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स. अब इनकम से आप लोग क्या समझते हो और अदर गोल्स से आप क्या समझते हो. इनकम मतलब अर्निंग, वेरी गुड, अर्निंग सही बोला है. तो हम लोगों ने जो टेबल अभी देखी उसको हम वापस से एक बार माइंड में रिमाइंड कर लो, है ना. यू विल नोटिस one common thing. What people desires are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other products that they produce.
है ना? आप लोगों ने ये जो टेबल देखी थी इसके अंदर आपने क्या देखा होगा? एक चीज़ कॉमन ही देखी होगी। वो चीज़ क्या कॉमन है? लोग क्या चाहते हैं? लोग यही चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, रेगुलर वर्क करें, है ना? अभी जैसे लॉकडाउन लग गया था, हम लॉकडाउन की बात करते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई थी? रुक गई थी वहीं पर। है ना? रेगुलर वर्क नहीं था, कुछ टाइम के लिए खुलता है, फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए खुल रहा था, फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो रहा था, है ना? और कभी-कभी खुल भी नहीं रहा था अगर हम शॉप्स की बात करें तो, है ना? तो ये क्या था? ये इर्रेगुलर था, है ना? इससे इनकम हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। और अगर सब चीज़ें बंद थी तो आपकी इनकम कैसे होगी? पैसे कैसे आएँगे? है ना? अगर हम वर्क करने जाएँगे तो हमारे पास पैसे आएँगे। हमारे पास पैसे आएँगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सामान परचेज़ करेंगे। हम तभी सामान परचेज़ कर सकते हैं जब हम वर्क करेंगे। क्योंकि हम वर्क करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा? मनी आएगा, इनकम आएगा, राइट? तो उन लोगों की क्या इच्छा थी, उनकी क्या कॉमन थिंग्स जो थी, वो यही थी, उनकी डिज़ायर यही थी कि वो रेगुलर वर्क करें, उनको उसकी बेटर वेजेस मिले मतलब सही पैसे मिले, सही दाम मिले, है ना? और उनके जो क्रॉप्स हैं, अगर वो बेचे उसको, तो उसके भी जो प्राइस है, उसके जो पैसे हो, वो भी क्या हो, सही दामों में बिके, है ना? और जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी। तो इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए, है ना? अगर हम हमारे घर का एग्ज़ाम्पल हम चलो आप तीनों ने बोला था ना कि हमको ये बनना है, ये बनना है। तो राज आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपको कहीं न कहीं लगता है उसमें कि मेरे को एक इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर अच्छा आप इतना अगर स्टडी करोगे, इतनी हार्ड स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आपको चाहोगे कि यार मुझे बैक क्या मिले, है ना? हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? कि हम लोग कुछ बन जाएँगे फिर हमारे पास में क्या होगी इनकम होगी, पैसे मिलेंगे उस चीज़ के लिए, है ना? अब अगर आप जॉब क्यों करना चाहती हो चाँदनी? फॉर मनी ओनली, है ना? तो सपना तभी देखा कि उसमें कुछ अच्छा दिख रहा होगा। है ना? उसमें पैसे दिख रहे होंगे। क्योंकि देखो, आज की लाइफ़ क्या बिना पैसे से चलती है क्या? नहीं चलती है। मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना? सभी चीज़ों से क्या होता है मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी थिंकिंग है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बाहर निकल रहे हो, तो आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। है ना? ये आपकी बुक्स से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, है ना? अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो क्या होना चाहिए? वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। वेल ड्रेस्ड मतलब कि आपके कपड़े प्रॉपर होना चाहिए, है ना? तभी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी वैल्यू हम हमको बात करने से पहले हमारे कपड़े देख के जज हो जाते हैं हम, है ना? हम अपने आप को देख के जज हो जाते हैं पहले से ही, कि इससे बात करें तो किस वे में करेंगे? ये अर्बन का है कि रूरल एरिया का है ना? तो हम लोग कैसे जज हो जाते हैं पहले से ही? हम अपने आप को देखते से जज करते हैं। पहले आप अगर चलो सामने वाले को अगर फ्रेंड बनाना चाह रहे होंगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे उसके अंदर? कि यार इसने कपड़े कैसे पहने? अगर उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि यार ये तो ऐसा ही है, इससे क्या बात करो, राइट? तो हमको हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको इसका इम्पोर्टेंस ही बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। Besides seeking more income one way or the other way, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of all others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, this may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. इसके अंदर बताया डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे बताया आप लोगों को कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है ना? कि पीपल जो है लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको क्या करें इक्वली ट्रीट करें। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले से ही जज हो जाते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस अप। अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस अप आप पहले से ही जज हो जाते हो, राइट? तो अगर आप पहले से ही जज हो जाते हो तो आप क्या चाहोगे कि यार आपके साथ में सामने वाला अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा और वहीं पे अदर साइड वो दूसरे से तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है ना? तो आपको थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन फेस आपको थोड़ा हर्ट होगा कि यार ऐसा क्यों?
अगर चलो हम हमारी क्लास की बात करें, है ना? मैं राज से और दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रियंका और इन लोगों से सबसे अच्छे से बात करूँगी और मैं एक बच्चे को, चलो मैं चांदनी को ले लेती हूँ या किसी एक पर्सन को ले लेती हूँ, मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूँगी, तो उसको क्या लगेगा कि मैम तो डिस्क्रिमिनेट करती है, इक्वली ट्रीट नहीं करती है ना? हमको इक्वली ट्रीट नहीं करती है, सबसे अच्छे से बात करती है, सिर्फ मुझसे गलत तरीके से बात करती है ना? या फिर मैं सिर्फ चांदनी से अच्छे से बात करूँगी और बाकी सबसे गंदी तरीके से बात करूँगी, या कोई अगर क्वेश्चन भी करेगा मुझसे तो मैं बोल दूँगी कि नहीं मुझे नहीं पता, आप पढ़ लो, है ना? अगर आप कॉल करोगे मेरे को और मैं बोलूँगी डायरेक्ट कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप कहीं और से पता करो। तो इतना रूड बिहेवियर क्या आप लोगों को हर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना? तो सभी क्या चाहते हैं, इक्वली ट्रीट हो वो लोग, उनकी रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट। तो सभी के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं होता है। कई-कई बार हमको हमारी इज्जत जो होती है, रिस्पेक्ट जो होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना? मनी और मटेरियल्स थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स। क्या होता है, अब अगर यस, बिल्कुल एक तरह से ट्रीट करते हैं। अगर आप लोग एक बात बताओ, जभी भी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हो, तो जितने भी बच्चे आते हैं सभी के पेरेंट्स से पर्सनली बात की जाती है कि इसमें ये कमी है ताकि हम इसको आगे कैसे उस कमी को पूरी करें, है ना? करते ही है। अगर वो आपको डिसलाइक करती होंगी, पसंद नहीं करती होंगी, अनइक्वली ट्रीट करती होंगी, तो वो आपके पेरेंट्स से आपकी कमी क्यों बताएंगी? देखो आपने कभी भी देखा होगा, ये सोशल साइंस की क्लास तो नहीं, मोरल साइंस की बन गई है, पर इसको कंप्लीट करते हैं, है ना? आपने देखा ही होगा, अगर आपके कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली में कोई भी एक इंसान बैठा है, ठीक है? कोई भी एक इंसान बैठा है, हमको उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या मुझे उससे? तो कैसे भी रहे, वो रहे तो रहे, नहीं भी रहे तो मुझे कोई मतलब नहीं उससे, है ना? मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है? तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर वो सामने भी आ जाएगा तो मैं उसकी कमियाँ या उससे कोई उसको कोई चीज़ समझाऊँगी नहीं कि भाई तू ये गलत कर रहा है या आप गलत कर रहे हो ये चीज़, इसको नहीं करना चाहिए, इससे ये आपको गलती हो, ये आपको आगे भुगतना पड़ेगा। बट उसी की जगह अगर आप लोगों में से कोई गलती करेगा, तो मैं उसको पर्सनली समझाऊँगी, है ना? मैं पर्सनली समझाऊँगी कि देखो प्रियंका ये चीज़ गलत है ना? इससे आपको ये चीज़ हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे, तो कोशिश करो कि आप ये नहीं करोगे, है ना? अब जैसे मैं तो